नमस्कार, मैं स्नेहल संजय राव द टॉक इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। मुंबई जिसे पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को भेंट दिया था। 7 छोटे द्वीपों पर बना है मुंबई। यह है मुंबई का असली रूप। मूल रूप से कपड़ा मिलों के लिए आवश्यक श्रमिकों द्वारा आगरी कोलियों की आबादी में वृद्धि हो गई। जैसे जैसे उनकी बस्तियां और कॉलोनियां बढ़ती गई, वैसे वैसे मुंबई की परिधि भी बढ़ती गई। बाद में मिलें बंद हो गई और अन्य सभी उद्योग और व्यवसाय बढ़ने लगे। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी बनी और मुंबई का महत्व और भी बढ़ता गया। देश भर से काम के लिए मुंबई आने वालों की संख्या में इजाफा हुआ। मुंबई माया नगरी बन गई। डहाणू, कसारा, कर्जत, खोपोली, नवी मुंबई, पनवेल से उरण, ऐसे उसकी वृद्धि लगातार बढ़ती रही। झोपड़ियों की जगह ऊंची इमारतों ने ले ली। मुंबई की छाती पर आबादी का बोझ बढ़ता गया। आज की स्थिति, इस समय मुंबई की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है। मुंबई दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इतनी बड़ी आबादी वाले शहर में लोगों के लिए भोजन, वस्त्र और आश्रय की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना लगभग असंभव है। तो अन्य सुविधाओं के बारे में क्या? पानी, बिजली, शिक्षा, परिवहन आदि जैसी बुनियादी सेवाओं का अभाव अपरिहार्य है। जो लोग यहाँ काम और व्यवसाय के लिए आए हैं, वे आश्रय पाने के लिए आधिकारिक या अनौपचारिक तरीके से घर बना रहे हैं। मुंबई में उपलब्ध जगह और अधिक कम हो गई है। यहाँ तक कि बारिश के पानी को भी बाहर निकलने के लिए कोई दिशा नहीं मिलती और इसीलिए मुंबई की तुम्बई बनने लगी है। आपदा का पहला भयावह एहसास 26 जुलाई 2005 को हुआ था। उस समय मुंबई भारी बारिश से लकवाग्रस्त हो गई थी और 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अन्य नुकसान अलग था। यह स्थिति क्यों? इसे देखते हुए ऊपरी वर्णित मुंबई की बदलती प्रकृति इसका कारण है। लेकिन यह ऐसी तबाही का कारण बन सकती है, यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन यह तथ्य है और इस तबाही से कैसे निपटा जाए, इसकी योजना बनाना आसान नहीं है। बढ़ती आबादी के कारण यह अहम सवाल उठता है कि कचरा प्रबंधन, पानी और मल उत्सर्जन के लिए कौन जिम्मेदार होगा। इसमें कई चीजें शामिल है। इसके लिए जिस त्वरित और उपयोगी तंत्र को स्थापित करने की आवश्यकता है, उसकी जिम्मेदारी मुंबई नगर निगम की है। संबंधित तकनीशियन, निर्णय लेने वाले वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आदि जो इस जिम्मेदारी से अवगत है, उन पर एक साथ समन्वय करने की जिम्मेदारी है। योजना बनाने, रणनीतिक निर्णय लेने, उन्हें बिना किसी राजनीतिक तकनीकों, कारणों और वित्तीय दुविधाओं के लागू करने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार के किसी भी फैसले में जनता की भागीदारी सबसे बड़ा मुद्दा होता है। लोगों को उस निर्णय का स्वागत करना चाहिए और उस निर्णय के कार्यान्वयन में भाग लेना चाहिए। इसलिए न केवल सरकार, प्राधिकारियों, अधिकारियों, मंत्रियों, विभागीय कर्मचारियों, तकनीशियों पर जिम्मेदारी डालना योग्य नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को शहर के एक जागरूक, जिम्मेदार और सहकारी नागरिक के रूप में योगदान देना चाहिए। उपरोक्त को देखते हुए यह बहुत ही सरल कार्य की तरह लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह सिस्टम की बहुत बड़ी गाड़ी है, क्योंकि सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी एक तत्व की लापरवाही से उपेक्षा पूरी व्यवस्था के साथ साथ शहर के लिए भी हानिकारक हो सकती है और 26 जुलाई 2005 से भी ज्यादा एक भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। सिर्फ डरने से कोई मतलब नहीं है। मुंबई को और अधिक बाढ़ से बचाने के लिए सख्त योजना, निर्णय और लोगों के सहयोग से उसे कैसे लागू किया जा सकता है, यह आवश्यक है। इन सभी निर्णयों को जनोन्मुख नहीं होना है, बल्कि शहर के स्वस्थ विकास के लिए उन्हें सरकारी स्तर पर लेना, आधिकारिक स्तर पर जिम्मेदारी से लागू करना और जमीनी स्तर पर उन्हें सफलतापूर्वक लागू करना आवश्यक है। जिस तरह किसी गंभीर बीमारी को मिटाने के लिए कोई कड़वी दवा या सर्जरी ही एकमात्र उपाय है, उसी तरह शहर की समस्याओं से निजात पाने के लिए एक ही तरीका है कि सभी की भागीदारी से कड़े फैसलों को सफलतापूर्वक लागू किया जाए। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि कड़े फैसलों के बुरे परिणाम न हो। कुल मिलाकर यह समन्वय, एकजुट, सहयोग
और भागीदारी के 4 सिद्धांतों के आधार पर योजना बनाने, निर्णय लेने और न्याय को लागू करने का तरीका है। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए द टॉक इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।